स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज। अयाज सादिक नून लीग और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार। मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने होंगे। दोनों ओहदों के लिए इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। हर MNA अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाएगा। नए वजीर आजम का इंतखाब ऐवान 3 मार्च को करेगा। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट मांग लिए। अयाज सादिक के मुताबिक इत्तेहादियों ने साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत को ढील नहीं होने देंगे। वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हिमायत मांगने मौलाना के पास चली गई। फजलुर रहमान से हिमायत की दरखास्त। असद कैसर ने कहा, मुल्क गिर इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तफाक किया। धांधली में पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, लगता नहीं ये असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। निगरां हुकूमत का अवाम पर आखिरी वार। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाक में नए दौर का आगाज। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर पार्टी अरकान ने नारों से इस्तकबाल किया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। हल्फ उठाने वालों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अख्तर मिंगल ने भी हल्फ उठाया। 16वीं असम्बली का मुनफरिद एजाज साबिक सदर और 4 साबिक वज़राए आज़म पार्लियामेंट का हिस्सा। इजलास आज सुबह 10 बजे फिर होगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इफ्तिताही इजलास। इल्जामात और शोर शराबा। हल्फ से पहले और हल्फ के बाद भी हंगामा। स्पीकर की रूलिंग पर किसी ने कान न धरा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। लीगी रहनुमा ने घड़ी लहरा दी। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन के हल्फ उठाने तक ऐवान नामुकम्मल है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 180 नशिस्तों के साथ असल मैंडेट हमारा है। इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ऐवान में पहुंचने पर आसिफ जरदारी से मुसाफा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मिंगल और महमूद अचकजई से मुलाकात। सरबराह JUI उमर अयूब से गले मिले। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफा भुट्टो से मुलाकात। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर बन गए। पंजाब में यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला कामयाब। PTI बलोचिस्तान की सदारत के लिए 3 पैनल्स में मुकाबला होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मुकाबला मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्लाह से होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। ऐवान में दूसरे रोज भी हंगामा। नून लीग की सोबिया शाहिद ने जूता उठाकर PTI अरकान के नारों का जवाब दिया। अब्दुल खालिक अचक से बिला मुकाबला स्पीकर और गजाला कोला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब। हल्फ उठा लिया। कायदे ऐवान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। मुबैयना धांधली के खिलाफ नेशनल पार्टी अरकान का वॉकआउट। गवादर में फिर तूफानी बारिश। कई इलाके दोबारा डूब गए। शहर में जिंदगी मफलूज। कई घर गिर गए। सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर गए। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले का भी खतरा। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। कारान में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक। कोयटा, चमन और मस्तूंग समेत कई इलाकों में बरसात। चागी के नदी नालों में तुगयानी। सिब्बी में भी 16 घंटे से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। सूबे में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी।
कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का दावा, मगर शहर के 550 छोटे बड़े नालों की हालत बदतर। सूबाई हुकूमत का शाम की शिफ्ट के तमाम स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान। जामिया कराची में इम्तिहानात मुलतवी। तूफानी बारिश हुई तो बड़ी तबाही का खदशा है। कराची के शहरी खौफजदा। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग, फूड डिलीवरी बॉय जान बहक। वकास को एक गोली मारी गई, कोई सामान नहीं छीना गया। शाह लतीफ टाउन में भी फायरिंग के 2 वाकयात, 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस ने वाकयात को जाती दुश्मनी करार दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती कामों का जायजा लिया। डडोचा डैम का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान पानी की किल्लत के शिकार मुमालिक में सरे फहरिस्त है। ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाकर बारिशों के पानी को जाया होने से बचाया जाए। लाल की नगरी में अकीदतमंदों का धमाल। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात, जायरीन का हुजूम। गवर्नर सिंध की भी मजार पर हाजिरी। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मशक़ इख्तिताम पसीर। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। पेशा वराना महारत की तारीफ। मुकाबलों में पाक आर्मी की 7 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। सिपह सालार ने कहा, ऐसी मशक़ें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत को जाहिर करती हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज। जयाद सादिक नून लीग और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार। मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने होंगे। दोनों ओहदों के लिए इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। हर MNA अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाएगा। नए वजीर आजम का इंतखाब ऐवान 3 मार्च को करेगा। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट मांग लिए। अयाज सादिक के मुताबिक इत्तेहादियों ने साथ देने की यकीन दहानी करवा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत को ढील नहीं होने देंगे। वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हिमायत मांगने मौलाना के पास चली गई। फजलुर रहमान से हिमायत की दरखास्त। असद कैसर ने कहा, मुल्कगीर इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तफाक किया। धांधली में पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, लगता नहीं ये असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। निगरां हुकूमत का अवाम पर आखिरी वार। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाक में नए दौर का आगाज। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर पार्टी अरकान ने नारों से इस्तकबाल किया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। हल्फ उठाने वालों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अख्तर मिंगल ने भी हल्फ उठाया। 16वीं असम्बली का मुनफरिद एजाज साबिक सदर और 4 साबिक वज़राए आज़म पार्लियामेंट का हिस्सा। इजलास आज सुबह 10 बजे फिर होगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इफ्तिताही इजलास। इल्जामात और शोर शराबा। हल्फ से पहले और हल्फ के बाद भी हंगामा। स्पीकर की रूलिंग पर किसी ने कान न धरा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। लीगी रहनुमा ने घड़ी लहरा दी। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन के हल्फ उठाने तक ऐवान नामुकम्मल है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 180 नशिस्तों के साथ असल मैंडेट हमारा है। इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ऐवान में पहुंचने पर आसिफ जरदारी से मुसाफा।
बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई से मुलाकात। सरबराह JUI उमर अयूब से गले मिले। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफा भुट्टो से मुलाकात। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर बन गए। पंजाब में यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला कामयाब। PTI बलोचिस्तान की सदारत के लिए 3 पैनल्स में मुकाबला होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मुकाबला मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्लाह से होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। ऐवान में दूसरे रोज भी हंगामा। नून लीग की सोबिया शाहिद ने जूता उठाकर PTI अरकान के नारों का जवाब दिया। अब्दुल खालिक अचक से बिला मुकाबला स्पीकर और गजाला कोला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब। हल्फ उठा लिया। कायदे ऐवान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ नेशनल पार्टी अरकान का वॉकआउट। PSL का एक और सनसनीखेज मैच। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी गेंद पर 166 रन का हदफ हासिल करके कराची किंग्स को शिकस्त दे दी।